पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि अब लॉर्ड्स पहुंचते पहुंचते टीम मैनेजर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि लीड्स में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 103 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान की बैटिंग दोनों इनिंग्स में बुरी तरह मुश्किलात का शिकार रही। अब 27 अगस्त लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट शुरू होना है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक नहीं बल्कि कई तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है। और भाई सबसे बड़ी खबर तो बाबर आजम की वापसी की है। बाबर पहले टेस्ट में हाथ की इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि वो लॉर्ड्स टेस्ट के लिए वापसी कर रहे हैं। और अगर बाबर वापस आते हैं तो फिर जाहिर है कि किसी न किसी को बाहर भी बिठाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर की वापसी की सूरत में अजान अवैस को ड्रॉप किया जा सकता है। अब भाई अजान अवैस के लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी ये देखना है कि लॉर्ड्स में बेहतरीन कम्बिनेशन क्या बनता है। और यहाँ से कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ बाबर की वापसी ही नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान को भी आराम देने पर गौर किया जा रहा है। यानी भाई पाकिस्तान की टीम में काफ़ी बड़ा रद्द-बदल देखने को मिल सकता है। अब अगर रिजवान बाहर होते हैं तो फिर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन असल मामला लॉर्ड्स की कंडीशंस का है। लीड्स और लॉर्ड्स की कंडीशन एक जैसी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन कंडीशंस निस्बतन खुश्क होने की वजह से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट स्पिन को ज़्यादा अहमियत देने पर गौर कर रही है और इसीलिए टीम में 2 स्पिनर्स खिलाने की बात हो रही है। एक नाम अली उस्मान का है और दूसरा साजिद खान का। अब अली उस्मान का नाम सुनकर एक बात तो बनती है कि भाई पहले टेस्ट में इस बंदे ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी। अली उस्मान ने पहले टेस्ट में 5 विकेटें भी हासिल की, तो जाहिर है कि अगर लॉर्ड्स की पिच स्पिनर के लिए मददगार नज़र आई तो इनको दोबारा मौका देना समझ में आता है। और दूसरी तरफ साजिद भाई भी ऐसे बॉलर हैं कि अगर पिच ने थोड़ा सा साथ दिया तो बैट्समैन को आराम से खेलने नहीं देते। तो अगर पाकिस्तान वाकई 2 स्पिनर के साथ जाता है तो ये एक दिलचस्प फैसला होगा। लेकिन भाई सिर्फ स्पिन ही नहीं, रफ्तार का ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ नाम आता है उबैद शाह का। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉर्ड्स टेस्ट के लिए उबैद शाह को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। अगर उबैद शाह को मौका मिलता है तो फिर ये नौजवान के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। लॉर्ड्स इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और सामने दुनिया के बड़े बैट्समैन, इससे बड़ा इम्तहान क्या होगा। लेकिन भाई एक बात है, पहले टेस्ट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बैटिंग थी। 171 पहली इनिंग्स में और सिर्फ 135 दूसरी इनिंग्स में। इंग्लैंड ने 409 रन बनाए और फिर मैच हाथ से ले गए। तो अब चाहिए टीम में 2 स्पिनर आ जाएं, चाहे उबैद शाह आ जाए चाहे बाबर वापस आ जाएं, असल काम बैट्समैनों को करना होगा। बाबर आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन भाई बाबर अकेला क्या करेगा। वो अकेला सब लोगों की बैटिंग तो नहीं कर सकता। इस बार सबको अपना हिस्सा डालना होगा। ओपनर्स को नई गेंद संभालनी होगी, मिडल ऑर्डर को लंबी इनिंग्स खेलनी होगी और अगर मुश्किल वक्त आए तो किसी एक बैट्समैन को कम से कम 2-3 घंटे क्रीज पर खड़ा होना होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ खूबसूरत शॉट्स काम नहीं चलता। कभी कभी भाई गेंद को इज्जत भी देना पड़ती है। गेंद अच्छी हो तो छोड़ दो, हर बॉल को चौका बनाने की कोशिश ना करें। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के बॉलर्स ने यही फ़ायदा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुसलसल दबाव में रखा और आखिरकार पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई। अब लॉर्ड्स में पाकिस्तान को यही गलती दोबारा नहीं करनी और अगर बाबर वापस आता है तो मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये होगी कि वो बाकी बैट्समैनों के साथ मिलकर एक लंबी इनिंग्स बनाए। सिर्फ बाबर के वापस आने से टीम नहीं जीतेगी। बाबर प्लस बाकी टीम प्लस बॉलिंग यूनिट, तब जाकर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनेगा। और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, लीड्स में पाकिस्तान बुरी तरह हारा, लेकिन सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। 3 टेस्ट की सीरीज़ है। इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान के पास अभी वापसी का मौका मौजूद है। अब लॉर्ड्स में अगर पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ कर लिया, पहली इनिंग्स में 300 साढ़े 300 के आसपास स्कोर कर दिया और बॉलर्स ने अच्छा कमाल दिखाया, तो मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन अगर दोबारा वही सूरत हाल हुई तो पहले 50 रन पर 4 विकेटें गिर गई तो फिर बैट्समैन पवेलियन और इनकी तरफ ही जाते रहेंगे। तो पाकिस्तान फ़ैन दोबारा टीवी के सामने बैठकर यही कहेंगे, भाई कोई तो बैटिंग कर लो। इसलिए लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, ये वापसी का मौका है। बाबर की वापसी होती है या नहीं,
رضوان کو آرام دیا جاتا ہے یا نہیں، اذان اویس باہر بیٹھتے ہیں یا نہیں، 2 اسپنر کھیلتے ہیں یا ایک، فیض شاہ کو موقع ملتا ہے یا نہیں، ان سب سوالوں کا جواب پلئنگ 11 کے سامنے آنے کے بعد ہی ملے گا۔ لیکن ایک بات ابھی واضح ہے، پاکستان کو لارڈز میں لیڈز والی پاکستان ٹیم نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسی ٹیم چاہیے جو پہلے دن سے مقابلہ کرے، اور اگر بابر واپس آ گیا تو بھائی پھر پاکستانی فین کی امیدیں واپس آ گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 اگست کو لارڈز میں پاکستان انگلینڈ کو جواب دیتا ہے یا انگلینڈ ایک اور بڑا وار کرتا ہے۔ آپ بتاؤ، اگر بابر واپس آ جائے اور ساتھ 2 اسپنر بھی کھیلیں تو کیا پاکستان لارڈز میں کم بیک کر سکتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔